बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जो शख्स आपको बरहना करता है और फिर आपके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता है, उससे कैसी शर्म की बात है। जो आपके सीनों अंदामे नहानी को चूमता और छूता है, किसी ऐसे शख्स से क्यों शर्म आनी चाहिए जिसने आपको ऐसी हालत में देखा है जैसे आपकी माँ ने देखा है। दीपक और मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मैं मधुबनी बिहार से हूँ, जहाँ बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लड़की की सबसे बड़ी इज्जत उसकी शाइस्तगी है। मेरी परवरिश इसी सोच के साथ हुई। मेरे ससुराल के घर में भी ऐसी ही रिवायत थी, जहाँ घर की इज्जत पहले बेटी और फिर बहू के पास रहती थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। दीपक बहुत प्यार करने वाला शौहर था। यूं लगता था जैसे उसके लम्स ने दिन भर की थकन उतार दी हो। हमारे दरमियान ताल्लुक सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं था, बल्कि दोस्ती और कुर्बत का भी था। वो हर मामले में मेरे साथ खड़ा रहता था। कुछ अरसे बाद मैं हामला हो गई और ये खबर पूरे खानदान के लिए खुशी का बायस बनी। सबने मेरा ख्याल रखा। एक दिन मैं दीपक के साथ मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि बच्चा सेहतमंद है, लेकिन अस्पताल से वापसी पर एक ई रिक्शा वाले ने मुझे टक्कर मार दी। दीपक ने मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मैं पेट के बल गिर गई। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। हमें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है। दीपक ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक है। बाद में उसने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आई है और बहुत से आसाब को नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से जिस्म का निचला हिस्सा कभी काम करता है तो कभी नहीं करता। जब मैं 3 दिन के बाद घर वापस आई तो दीपक ने मुझे बताया कि उस हादसे की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। उसके अलावा मेरी जिस्मानी हालत ने मुझे मजीद बेबस कर दिया। एक दिन जब दीपक मुझे खाना खिला रहा था, मैंने अचानक पेशाब कर दिया। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के साफ किया, लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने अपना मसला अपनी सास को बताया और उनसे कहा कि एक खादिमा की खिदमत हासिल करें। सास गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने शौहर से अपनी गंदगी साफ करवाती हो। मैंने शाम को दीपक के साथ ये बात शेयर की। मैंने कहा कि उनसे ये सब करवाना मुझे जेब नहीं देता। दीपक ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी जगह इस हाल में मैं होता तो क्या तुम मुझे यही कहती? मैं खामोश रही। उनका मजीद कहना था कि इसमें ऐसी कौन सी शर्म है जिसने आपको हर पहलू से देखा और कबूल किया। अगर आप मुझसे शर्मिंदा हैं तो मैं एक नर्स की खिदमत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे महसूस होगा कि हमारे दरमियान ताल्लुकात कमजोर हो गए हैं। उसकी बातों ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया था। मैं सोचने लगी कि मैंने कौन सी खुशकिस्मती कमाई है कि मुझे दीपक जैसा जीवन साथी मिल गया है। आज उस हादसे को 2 साल हो गए हैं, लेकिन दीपक हर रात मेरी कमर की मालिश करता है ताकि मैं जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकूं। उनकी मोहब्बत और लगन ने मुझे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दिया है।